दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल क्या है? ऐसे में तो अनेक सवाल है जिनका जवाब आज साइंस खोजने में लगा हुआ है। लेकिन एक सवाल जो हमें सबकी मन में बचपन से ही आ रही है कि आखिरकार एनर्जी या कहीं ऊर्जा क्या होता है। हमने बचपन में ही पढ़े है कि एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ टू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप किसी सामान को उठाते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं और उसी फोर्स को लगाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी की असली मतलब होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी साधारण भाषा में यदि हम कहें तो एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता या फिर ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को बस हम ट्रांसफर ही कर सकते हैं, मतलब कि एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक हम बदल सकते हैं। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। एनर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे हीट, लाइट, मोशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन के अनुसार मैटर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मैटर भी एनर्जी की एक रूप है। आज हम एक ऐसे ऊर्जा के बारे में जानेंगे जो खुद में ही बहुत विचित्र है। अभी तक सिर्फ फिजिसिस्टों की कल्पनाओं में है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हमें जरूर मिल जाएगी। इस एनर्जी को फिजिसिस्ट ने 0 पॉइंट एनर्जी या वैक्यूम एनर्जी नाम दिया है। ऊर्जा हमेशा के लिए ही इंसानों के लिए चिंता के विषय रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इंसानी सभ्यता आगे बढ़ती जा रही है ऐसे ही हमारे लिए ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने एक ऐसे ऊर्जा की सोर्स को खोजने में लगी हुई है जो कि ऊर्जा की एफिशिएंसी को पूरा कर सके। मगर जब तक ये हमें मिल नहीं जाती तब तक हमारे पास कुछ विकल्प भी है, जैसे सोलर एनर्जी और फ्यूजन एनर्जी। मगर कुछ तरीके हमारे पास है जो अनंत ऊर्जा को पाने में हमारी मदद कर सकती है, लेकिन उन्हें पाना असंभव है, जैसे कोल्ड फ्यूजन। लेकिन कुछ थ्योरी हमारे पास ऐसे भी है जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। उनमें से एक है 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी एक तथ्य से मेल नहीं खाती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल वास्तव में सिंगल पार्टिकल की तरह व्यवहार नहीं करती, लेकिन वेव की तरह यह डिफरेंट एनर्जी को लगातार रेडिएट या फिर डिफरेंट एनर्जी वाइब्रेट करती रहती है। मतलब कि एटम की एनर्जी वेव की नेचर को दर्शाती है, लेकिन ये पार्टिकल नेचर नहीं दर्शाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये स्पेस वर्चुअल पार्टिकल से भरा हुआ है, तो कभी कभी एग्जिस्टेंस में आते हैं और लुप्त भी हो जाते हैं। तो वर्चुअल पार्टिकल ने इस फंक्शन को करने के लिए निश्चित तौर पर ऊर्जा की जरूरत पड़ती होगी, जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। अगर हमें कभी इसे पाने के उपाय मिल जाता है तो हम अनंत ऊर्जा की सोर्स को पा लेंगे। रिचर्ड फेमियन और जॉन मिलर ने उस ऊर्जा की ताकत को कैलकुलेट किया। यदि हम इस ऊर्जा को एक टी कप में ले तो ये काफी होगा हमारी धरती के सारे महासागरों को गर्म करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी कितना ताकतवर है। लेकिन आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार 0 पॉइंट रेडिएशन जैसे जैसे ब्रह्मांड में फैलते जा रहा है ऐसे ही उसका ताकत ग्रेविटी के कारण घटती जाएगी और फिर वो एक वीक पावर होकर रह जाएगी। 0 पॉइंट एनर्जी आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। यह प्रिंसिपल हमें बताती है कि पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित समय में उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पता लगाना मुश्किल है। किसी समय हम उसका पोजीशन या मोमेंटम किसी एक का पता लगा सकते हैं। पोजीशन, टाइम और मोमेंटम, इन तीनों के बीच अनसर्टेनिटी हमें प्लान कांस्टेंट के द्वारा पता चलता है। जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम के बीच जो अनसर्टेनिटी है, सही अनसर्टेनिटी हमें टाइम और पोजीशन के बीच मिलता है। लेकिन ये अनसर्टेनिटी किसी सही खामियों के कारण नहीं होती, बल्कि एनर्जी की नेचर में किसी क्वांटम फ्लक्चुएशन को दर्शाती है। तो साइंटिस्टों के अनुसार 0 पॉइंट एनर्जी रियली एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिर्फ हम उसे कलेक्ट करने के उपाय की जरूरत है। हमारे स्पेस में जो वैक्यूम होती है वो काफी कोल्ड होती है, लेकिन ये पूरी तरह एब्सोल्यूट 0 नहीं हो सकती। ये कम से कम 2.7 केल्विन तक रहती है। यदि हम उसे 0 पॉइंट एनर्जी को कलेक्ट करना है तो हम ऐसे कोल्डर सोर्स की जरूरत पड़ेगी जो हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ले सके। यदि फ्यूचर में हमें किसी भी प्रकार 0 पॉइंट एनर्जी को हासिल कर सकते हैं तो हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी यानी फ्री, ऑलमोस्ट फ्री एनर्जी होगा। हमारे पास फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा। दुनिया की सभी कारें पेट्रोल के बदले इलेक्ट्रिक बैटरी में चलेंगे। दुनिया के सारे इंटरनेट सर्वर जो फॉसिल फ्यूल से चलती है वो सब फ्री क्लीन एनर्जी से चलेंगे। हमें इन सब छोटे मोटे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम एक ऐसे सुपर फास्ट स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं जो कुछ मिनटों में हमारे सोलर सिस्टम से हमें बाहर ले जा सके। नासा का साइंटिस्ट 0 पॉइंट एनर्जी की सहायता से एक ऐसे बैटरी का और इंजन की बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगी। लेकिन दोस्तों, हमारे पास आज के समय से कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी को हासिल कर सके। फ्यूचर भविष्य में हम उस टेक्नोलॉजी को शायद पा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।